हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, अपरमाणिक कण, अपरमाणिक परमाणविक कण। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक एक एटम के क्या क्या अंग होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसी के बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ एन एटम, तो एटम के तीन पार्ट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। कहाँ कहाँ होते हैं देखो, जो ऑर्बिट में होता है, जो घूमने वाला ऑर्बिट में होगा फ्रेंड, उसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन बोले तो जो घूमता है ऑर्बिट में, घचाक घचाक घूमता है, उसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन की क्या खास बात है, यह नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, मतलब ऋणात्मक आवेश होता है फ्रेंड। ठीक है, और जो नाभिक में होगा, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस बोला जाता है, इसमें दो कण मिलता है, एक तो प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब घना आवेशित चार्ज होता है। और यहाँ जो होगा घना आवेशित आवेश, ठीक है, चार्ज को आवेश बोला जाता है, ये हो गया न्यूट्रॉन। ठीक है, जो लाल लाल था ये न्यूट्रॉन, जो हरा हरा है प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन में ना कोई चार्ज नहीं होता है, याद रखना है, यह ऐसा कण है जो उदासीन होता है, उदासीन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। न्यूक्लियस में दो चीज मिलता है, एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, याद रखना है फ्रेंड। अब आ गया है मुद्दा में, अपरमाणविक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मूल कण होते हैं। प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के तीन मूल कण होते हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत तक यह सिद्ध हो गया था कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, मतलब 19वीं सदी के अंत तक यह पता चल गया कि परमाणु के अंदर भी कण है। पहले बोला था कि परमाणु के अंदर कोई कण नहीं है, परमाणु को छोटा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और तोड़ा नहीं जा सकता है, इस टाइप के बारे में बताया गया था। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक यह सिद्ध हो चुका था कि परमाणु के अंदर तीन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और अन्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है फ्रेंड। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण नलिका CRT प्रयोग द्वारा सर जे थॉमसन ने की। ठीक है, जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया, किस प्रकार से किया ना, कैथोड किरण नलिका के द्वारा इसने इलेक्ट्रॉन को खोजा। ठीक है फ्रेंड, देखो CRT प्रयोग में यह स्पष्ट हुआ कि कुछ कण ऋण आवेशित कैथोड से घना आवेशित एनोड की ओर चलते, इन्हीं कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। मतलब मान लेते कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है, तो यहाँ से जो कण मूव कर रहा था कैथोड से एनोड तक, ये के हो गया, क्या हुआ, के आई एनोड। तो यहाँ से कण मूव कर रहा था कैथोड से एनोड की ओर, और इसी कण को, यही कण को इलेक्ट्रॉन नाम दिया, के दिया, जे थॉमसन ने। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक है फ्रेंड, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.600, क्या बोल दिए मास्टर, ज्यादा जीरो बोलते हैं, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 C आवेश होता है। C बोले तो कूलम। ठीक है, अब मास देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1094 इंटू 10⁻31 kg होता है। याद रखना, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मास्टर जिसको बोल देता है इंपॉर्टेंट, उसको याद कर लेना है फ्रेंड, याद कर लेना है। ये बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे प्रोटॉन की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है। रदरफोर्ड वह व्यक्ति है जिसने प्रोटॉन का खोज किया फ्रेंड। वास्तव में इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद गोल्डस्टीन ने यह सुझाया कि यदि परमाणु विद्युत उदासीन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन के ही बराबर आवेश वाला एक अन्य घना आवेशित कण उपस्थित होना चाहिए। गोल्डस्टीन ने बताया कि अगर परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन के बराबर एक अन्य कण होगा, और उस कण को खोज दिया कि रदरफोर्ड। बताया था गोल्डस्टीन ने ये कण है, लेकिन के खोजेगा यार, रदरफोर्ड, मौका मिला और खोज लिया।
ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन के बराबर एक अन्य कण होगा। क्या बताया था? गोल्डस्टीन ने। लेकिन खोजा के रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है वो देखेंगे। प्रोटॉन पर प्लस, यहाँ देखो प्लस 1.6022 इंटू 10⁻19 C आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार ही पूछा गया। अब देखेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने कब किया था? देख लो, न्यूट्रॉन का खोज 1932 में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार द्वारा की गई थी। क्या किया था? चैडविक जो था बेरिलियम धातु पर अल्फा पार्टिकल छोड़ रहे थे, जिसके कारण इसने न्यूट्रॉन की खोज किया। न्यूट्रॉन एक वैद्युत उदासीन कण है, यह उदासीन है, न्यूट्रल कण। याद रखना, पूछा जाता है कि कौन सा कण? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होते, मतलब प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन। मास जो होगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। मास अगर देखा जाए तो दोनों का एक ही जैसा होता है, एक लगभग होता है। ठीक है फ्रेंड, बहुत बढ़िया। अब आगे हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पर सब चीज दिया है। हाँ, तो मूल कण क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चिन्ह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ई से लिखा जाता है, इसको पी से और इसको एन से। आवेश कितना होता है? ये अभी देखिए -1.6022 इंटू 10⁻19, ये प्लस हो जाएगा, खाली इधर प्लस हो जाएगा, इसका नहीं होता है आवेश। सापेक्ष आवेश क्या होगा? -1 + 1 0। देखो इसका अभी हम देखें द्रव्यमान, दिस इसका इलेक्ट्रॉन का लगभग द्रव्यमान यू में देखे तो 0 1। ठीक है, एक बार देख लेना इसको फ्रेंड। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, लाइक करना, लाइक करने में पैसा लग रहा है, और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस टाइप का वीडियो हमेशा इस चैनल में मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।